नाल गल्लो कासम वास्ते बाहर मुल्क चों पैसे आंदे ने। अच्छा इहदे पुत्तर वास्ते आंदे ने अच्छा ते तला गोरी खा जांदा ते इनू साडे नाल गल्लो असीं इनू नौकरी ते रखने आ, इंदा कर्जा भी लाने आ अच्छा ते इंदा चैनल बना के देने आ। बाहर मुल्क चों डॉलरां दी बारिश हो सी अच्छा उनदे नाल कासम नूं नवाया कर सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज की अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं दोस्तों। ये वाली साइड हमारी घोड़ियों की काफ़ी गंदी हुई थी। आज इस जगह की हमने की है सफाई। दोपहर में इतनी शदीद गर्मी दोस्तों कि अमान वाला हफीज़ ऐसे लगता है जैसे आग बरस रही हो। तो घोड़ियों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन पंखे चलते हैं। काजल का मुझे बड़ा ही डर लगा हो, इतनी शदीद गर्मी, खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल ना बने। हर मुमकिन अपनी एहतियात करें। डेली इसको सत्तू भी दोपहर में हम पिलाते हैं और पंखा भी हर वक्त इसका चलता है। बेचारी का चारा बाहर आ चुका है, बाकी घोड़ियों के भी पुरानियाँ बाहर आने वाली हैं। अभी यहाँ पर छिड़काव कर कर घोड़ियों को बाहर निकालते हैं जी। बादशाह देखें कितना मैंने फड़ाई कसम 2 मिनट ये कितना गंदा आया फिर थोड़ा जिहा मारना नावेगा मज़े नाल देखेगा। लेकिन इसके केज में किचड़ मच जाना, थोड़ा थोड़ा पानी मारते हैं। खैर चले, तो ये अंदर ही निकल गया। कोई दोपहर नूं ना कसम इत्थे ऐं थोड़ा थोड़ा छिड़का कर देवे ना, तो ऐं लो पैंदी है ना, तो उनके नाल ठंडी लो हो जाया कर सी। इसके अंदर को भाग जाता वापस। पानी इसको अच्छा ही नहीं लग रहा। टाइगर आ गया, ओए ये भी निकल गया है जी। पानी बड़ा ही ठंडा है, मेरा खुद का नहाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस वक्त नहाना नहीं है। ओए आजा बादशाह। अब ये आया है करीब, नहाने के मूड से नहीं, फिर से भाग गया। आजा 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 आजा, फिर से आएगा, फिर से इसको नहलाते हैं। आजा 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 बादशाह, आजा आजा। नहीं नहीं हले बंडा लिया, फिर बनी हले, बड़ी गर्मी है। फिर आ गया कसम मारी। इस बारी नावन आया है ना जी। पानी लगता है, अंदर भाग जाता है, फिर से बाहर आता है। पानी मारते हैं तो फिर से बाहर भाग जाता है जी। शहनशाह का जब से इसकी माँ से अलग किया दोस्तों, ठीक से इसका पेट भरा होता है। पहले 2 घोड़ियाँ थी, अब इसको अकेले को चारा मिलता है तो ठीक से माशाल्लाह रजा होता है। थोड़ी देर में देखिएगा इसको बाहर निकाल सुल्तान और ये दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। दोनों को हमने ब्रीडर बनाना है इंशाअल्लाह, और दोनों इकट्ठे रहेंगे, घोड़ियों से अलग रहेंगे तो इनकी सही से परवरिश होगी। ये मुर्गियाँ सारा दिन आज़ाद रहती हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ है इनकी दोस्तों। गर्मी से बेचारों की मुर्गियों की सही तबाही हुई है। हमारी गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ रोज़ाना 1 आध मुर्गी मर जाती है। कल भी हमारा एक मुर्गा हमें ज़िबा करना पड़ा, बेचारा आखिरी सांसें ले रहा था। माल मवेशी इनका भी थोड़ी ही देर में बाहर जाने का टाइम हो जाएगा। और हमारी भैंस नहीं बोल रही दोस्तों, कोई पता ही नहीं चल रहा है। ये कब डोके तो करती है, लेकिन इसका बोलने का कोई पता नहीं है कि कब ये बोलेगी। अलबत्ता ये वाली हमारी गाय तैयार और वैरायती गाय भी लगता यही है कि सीमन जो इसको हमने रखवाया है ये ठहर गई है। 21वें दिन पर इसने लाड़े करती रही है दोस्तों। तो ये इसी चीज़ की निशानी है कि प्रेग्नेंट रहेगी। अल्लाह करे कि गर्मी में महफूज रह जाए। बहुत गर्मी मनाती है, अगर महफूज रह गई तो बच्चा लेने के बाद इसको सेल करेंगे। अभी इसको सेल करने का सोचते हैं तो कबाड़ के हिसाब से 1,70,000 रुपये एक व्यापारी को बुलाया तो उसने इसका रेट लगाया। हमारा जहन था कि 2.5 लाख रुपये तक का अगर सेल हुई तो इसको सेल कर देंगे, लेकिन इतने का गाहक ही नहीं है हमारे पास। टाइगर की डिवर्मिंग होने वाली है दोस्तों, इसके लिए ड्रेंटल प्लस टैबलेट इसको देनी है। अभी मैंने इसको देखा यहाँ पर मुर्गी की बीट पड़ी, सफाया कर दी। दूसरा देखें इसको चिचड़ लगे हुए हैं, इसको भी और डायमंड को भी, दोनों को एवरमैक्स इंजेक्शन लगाते हैं। एवरमैक्टिन जो है ब्लैक कलर वाला वो हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, ये एवरमैक्स पड़ा हुआ है तो एवरमैक्स लगाते हैं। इसका भी रिज़ल्ट ज़बरदस्त है। टाइगर को इंजेक्शन लगा दिया, टैबलेट भी दे दिए। अब डायमंड की बारी है। डायमंड को भी चिचड़ लगे हुए हैं, इसको भी एवरमैक्स इंजेक्शन लगाते हैं। एवरमैक्स इंजेक्शन लगाया उसके बाद इसको लगता है खुजली हो रही है, खुजला रहा है जी, कजली बाहर आ गई है। काजल की खुरानी में चारा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बाहर का इसको चस्का पड़ा हुआ है जी। इसको डेली हम बाहर निकालते हैं तल्ले के ऊपर, तो ये तल्ले पर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और 2-4 दिन ही हुए हैं तल्ले पर इसको छोड़ते हुए। ये सुल्तान, ये बादशाह मेरे पीछे से गुजर गया।
ये ले जी, ये गई घोड़ी। अब इसने दिन गुरूब होने तक दोस्तों माँ बेटा दोनों ये बाहर ही रहेंगे तल्ले के ऊपर, तल्ले पर अपना पेट भर लेंगे इंशाल्लाह। कि ये ना हो कि हम इस तल्ले पर इनको छोड़ते तो है ये तल्ला जड़ से ही ख़त्म ना हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि ख़त्म होगा नहीं, इनके खाने से और ज़्यादा पैदा होगा। ये बादशाह बूटों से पंगे लेता है, कहीं कोई पौधा ही ना तोड़ दे। कल शाम को मुझे कासिम के ससुराल में कासिम के ससुर ने बुलाया था दोस्तों, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक शख्स जिसे हमने इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, इतना प्यार दिया कि जब वो हमारे पास आता था तो वो ये मैं उनसे अक्सर सवाल पूछता था कि यार क्या किसी ने हमारी तरह भी तेरी खिदमत की है, तो वो कहता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी बंदे ने मेरा इतना एहसास, इतना ख्याल माली तौर पर नहीं किया जितना तू एहसान करता। और मुझे कहता होता था कि मैं तेरा नस्लों का एहसान नहीं दे सकता, तेरा एहसान नहीं दे सकता जितने तूने मुझ पर एहसान किए हैं, मेरा जितना ख्याल रखा है। अब वो शख्स क्या है कि कासिम के ससुराल जाता है हर दूसरे दिन, 2-3 दफ़ा गया, और उनको जाकर ऑफरें करता है कि भाई कासिम को हमारे साथ भेजें, उधर से नौकरी से हटाएं। बाहर मुल्कों से कासिम के लिए, इसके बेटों के लिए बहुत पैसे आते हैं जो तलहा गौरी ख़ुद खा जाता है, तो हमारे साथ इसको मिलाएं, हम इसका चैनल बना कर देंगे, इसको बाहर मुल्कों से पैसे आएंगे, इसके बेटे के पैसे आएंगे जो कि तलहा गौरी खुद खा जाता है। जी मैंने कासिम के ससुर को कहा, मैंने कहा देखे चाचू, जब मेरे पास से चला गया तो जिधर मर्ज़ी चला जाए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कासिम से मैंने आकर पूछा, कासिम ये कह रहा है कि मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, मेरे ससुराल वो ज़रूर गए हैं। अलबत्ता ये कि कासिम के ससुर का कहना है कि भाई कासिम उनके साथ जाने पर तैयार भी हो गया था, लेकिन कासिम कहता है कि मैं कसम देता हूँ कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। बात सुनाने का मकसद ये है कि मुझे जो भी मिला दोस्तों, जो भी मिला, मैंने जिसको भी व्लॉग में लिया, आप तारीख उठा कर देख लें पिछले 5-6 साल की, जिसको भी मैंने अपने व्लॉग में लिया, इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, ठीक है, उसी ने मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाया। और मज़े की बात देखें, सारे जाकर एक ही गोद में बैठते हैं, ठीक है। और लालच सभी का, और सबसे बड़ी वजह ये क्या बनी है दोस्तों, मैं आपको वो पौधा तोड़ दिया, यही मुझे डर था, और उसने पूरा पौधा ही तोड़ दिया बादशाह ने। और आप लोगों को मैं वार्न करता हूं दोस्तों, देखें मैं व्लॉग में जिसको भी लेता हूं, कासिम है या कोई भी जो हमारे साथ रहा है, किसी के ज़ाती कोलो फेल के हम ज़िम्मेदार नहीं। हमारे पास मेरे साथ एक लड़का हुआ करता था आगाज़ में, जब मैं और कासिम हम डेरे पर आए थे, तब उस वक्त दिनों में एक लड़का हुआ करता था, एक बंदा मुझे ऑफरें करता था। उस वक्त मेरे पास डेरे का कुछ भी नहीं था कि तलहा भाई मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप डेरा बनाएं, हम मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप पर काम करते हैं। मैंने अपने अब्बू से भी उस वक्त जिक्र किया, मेरे अब्बू ने कहा बेटा नहीं, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना, अगर किसी के साथ मिलकर काम करना है तो मैं पैसा देता हूँ, मेरे साथ मिलकर काम कर लो। तो मेरे साथ जो लड़का होता था वो जब कॉल आती थी उस बंदे की, तो वो उसका नंबर, मैं जब मोबाइल मेरा ऐसे ही पड़ा होता था, मेरे मोबाइल में से उसने नंबर नोट किया, उस बंदे से रब्ता शुरू किया, चैनल बना लिया अपना, हमें छोड़ गया। क्या मैं आपके कान खाऊं दोस्तों, 30 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की उस बंदे ने उस बंदे को ठगी लगाई। मकसूद उसने उसको मकान लेकर दिया, वहाँ पर फार्म बनाया डॉग्स का, गायें लेकर दी, बकरियाँ लेकर दी, भैंस लेकर दी, वो सारा कुछ वो बेचकर 30 लाख रुपए का जब उसका नुकसान हुआ, एक दिन उस बंदे की मेरे पास कॉल आई कि तलहा भाई यार ये बंदा तेरे इलाके का है और आपकी वीडियो में देखकर मैंने कहा भैया आपने क्यों एतबार किया, जब वो इतना अच्छा ही होता तो मुझसे वो दगा किया, तो उसने तुम्हें, मेरी तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, मेरी तो उससे कोई मुलाकात ही नहीं है, तो आपने अपने बिहाफ पर किया। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आप यहाँ आएँ, मैं आपको उनका घर दिखा सकता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो वो जो ठगी उसने लगाई, वो ख़बर जो है वो हर बंदे में फैल गई। मेरे साथ जो भी काम करने वाले थे उस वक्त, जिनको काम करने वाला कोई भी नहीं था दोस्तों, मैं काम हमेशा अपने बलबूते पर ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि लोगों को मैं व्लॉग में जिसको भी दिखाया वो सभी उनकी तरफ उनका झुकाव हो गया, हर बंदा उनके साथ मिलता गया। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की, कभी किसी को वापस पलट कर
जवाब नहीं दिया। हर बंदे को यही लालच कि उसको 20-30 लाख रुपए की उसने ठगी लगा ली, शायद हमारी भी ठगी लग जाए, और लोगों ने भी ठगी लगाई। अभी पिछले दिनों की बात है, एक बंदे को मैंने 5 साल पहले अपने व्लॉग में 2-3 दफ़ा दिखाया था। तो उस वक्त लोग मुझसे रब्ता करते हैं, तलहा भाई हमने डॉग ख़रीदना है, डॉग ख़रीदना है। तो मैं तो कभी बिज़नेस किया नहीं डॉग्स का, तो मैं उसका 1-2 दफ़ा मैंने नंबर लगा दिया कि भाई किसी ने ख़रीदना हो इस बंदे से रब्ता कर लें। अभी 10-15 दिन पहले हाजी नवीद नाम का कोई कमेंट्स है, अभी भी मेरी गुफ्तगू सुनकर वो नीचे कमेंट्स करेंगे, मैं उनका कमेंट्स पिन कर दूंगा। वो सारी स्टोरी हाजी साहब लिख कर बताइएगा कि कैसे उस बंदे ने आपसे फ्रॉड किया। पिछले दिनों मुझे कह रहे हैं कि भाई 4 साल पहले आपने जो बंदा दिखाया था उस बंदे ने मेरे से फ्रॉड किया, मुझसे पैसे लेकर अब मेरा नंबर नहीं उठा रहा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि किसी पर भी एतबार ना करें। और ये जो बात की कासिम के बच्चों के लिए पैसे आते हैं, कासिम के लिए पैसे आते हैं, मैंने कभी किसी से माली मदद नहीं ली। कासिम की मदद अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैं इतनी करता हूँ। आज कासिम मेरे पास है तो वो कहता है कि तेरे जैसा कोई मेरा एहसास नहीं कर सकता। कासिम के ससुराल वाले भी तस्लीम करते हैं उसको, जो ये यहाँ पर सहूलतें हैं, जहाँ पर उसको जो इज़्ज़त एहतराम और मालिकाना हकूक़ हैं वो इसको कहीं भी नहीं मिल सकता। अब जब मेरे पास से कल को ये चला जाए तो हो सकता है कि मेरा दुश्मन भी बन जाए, और ऐसा तजुर्बा हुआ भी है। पिछले दिनों जब जाने की बात करता था, एक रात चला भी गया, मैं कॉलें करता रहा, मेरा कासिम ने नंबर ही नहीं उठाया। इजाज़ को कॉल की, इजाज़ के पास बैठा, मैंने कहा कासिम से बात करवा, तो कहता मैं बात नहीं करता। तो यानी कि बंदा जब चला जाता है उसका कोई एतबार नहीं होता। मुझे बड़ा ही दुख लगा कि जिस बंदे को हमने इतनी इज़्ज़त एहतराम दिया और उसके ख़ानदान की तारीफ़ें की कि यार ये बंदा कम से कम दगा करने वाला खून नहीं है, ख़ानदानी बंदा है, तो वो बंदा अब उसकी ये कोशिश है कि कासिम को मुझसे किसी तरह तोड़ा जाए। और मुझे कोई इतराज़ नहीं है कासिम जाए। मैंने कासिम को कल भी कहा है कि भाई तू जाना चाहे अभी चला जाओ, जिसके मर्ज़ी पास चला जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अभी कह रहा है कि मैंने नहीं जाना। कासिम के ससुराल वालों को मैंने यही कहा, और उसने जब अपनी बहन के पास जाने का नाम लिया, मैंने यहाँ तक कासिम को ऑफ़र की कि अपनी बहन के पास जाए, तो मैंने जितना तुझसे कर्ज़ लेना है मैं कर्ज़ भी तुझे माफ़ करता हूँ, अपनी बहन के पास जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अब कह रहा है कि मैंने नहीं जाना जी। तो ये सारी राम कहानी है। अल्लाह बचाए हसद से और मुनाफकत से। ठीक है, किसी के पेट का पता नहीं होता। ठीक है, आपके साथ लोग उठते बैठते खाते पीते। हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो जिसे उस बंदे पर इतने एहसान किए, मैं नहीं कहता, वो बंदा तस्लीम करता, हमेशा कहता कि यार तेरे आधी आधी रात को उसने आया तो मैंने कभी खाली हाथ उसको नहीं मोड़ा। और तब वो गुन गाता था कि यार मैं तेरा एहसान नहीं दे सकता। तो वही हज़रत अली का कौल याद आता है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। आज मुझे उनके शर से बचना पड़ रहा है। और मैं और काफ़ी सारे दोस्त भी शायद ये समझते हैं कि फ़लाँ बंदे की वजह से डेरा चलता है, फ़लाँ बंदे की डेरे बंदे की वजह से डेरा बनता है। दोस्तों जो कुछ आपको व्लॉग में नज़र आ रहा होता है, मामलात अक्सर उससे उलट भी होते हैं। मेरे पास रियाज है, मैं समझता हूँ कि कासिम से भी ज़्यादा मेहनत करता है माल मवेशियों पर। उसका काम भी कासिम से ज़्यादा है। कासिम सिर्फ घोड़ियाँ और डॉग संभालता है। माल मवेशी, कबूतर, मुर्गी, बकरी, हर चीज़ जो है, बाकी सारे मामलात रियाज संभालता है। मेरे देखने में उसकी मेहनत ज़्यादा है। कासिम बहुत अच्छा बंदा है, वफ़ादार बंदा है। ठीक है, और कासिम ने बहुत सारी ऐसी जगहों पर, इतने लंबे हमारे सफ़र में ऐसे कासिम ने हमारा साथ दिया है कि दोस्तों भाइयों की तरह। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर उसको प्यार दिया, और उस प्यार की बदौलत ही जाहिर सी बात है वो भी हमारे साथ मुखलिस रहा है। लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पर परमानेंट नहीं है दोस्तों, कोई भी आ जा सकता है, उससे कोई मुझे टेंशन नहीं। लेकिन आप लोगों से बस एक ये दरख्वास्त है कि माली फ्रॉड से किसी से भी बचिएगा। मुर्गियों को इस वक्त हम आज़ाद छोड़ देते हैं तो ये इधर उधर सारी जगह पर फैल जाती हैं दोस्तों। और भेड़ और उड़ियाल के बच्चे को भी हमने बाहर आज़ाद ही छोड़ा हुआ है। वो देखें सामने फिर रहे हैं जी। बादशाह को वापस अंदर ही कर दिया तो इसने पौधे का नुकसान कर दिया दोस्तों। अच्छा भला पौधा चला हुआ तो उसकी पूरी शाख ही इसने तोड़ दी है। वाइट मुर्गी के ये 2 बच्चे बचे हैं माशाल्लाह। अब जाकर इनकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त है। ये वाला एक वाइट बनेगा, नोक नली भी इसकी वाइट बनेगी। सुल्तान भी बाहर आ गया और इधर से शहनशाह जो है ये भी बाहर जा रहा है दोस्तों। सारा दिन दोपहर में शहनशाह यहाँ पर होता है। इस वक्त ये
बाहर आ जाता है, क्योंकि पर मलिका बाहर चली जाती है, तो मलिका के बाहर जाने के बाद ये केज खाली होता है। अब शहनशाह यहीं पर रहेगा जी। कासम कल तेरे सोहरिया को मैं गया ही, अच्छा बाबे ने मैंने सद्या, बाबे ने दसिया कि भी एक बंदा साढ़े मगर लग्या खड़ा है, अच्छा 2-3 बारी आया है अच्छा कि भी कासम नू साढ़े नाल गलो, कासम वास्ते बाहर मुल्क चों पैसे आंदे ने, अच्छा कहते पुत्र वास्ते आंदे ने, अच्छा ਤੇ ਤਲਾ ਗੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ, अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਕਰ ਸਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, नहीं लगा मत्थे हो, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। मरी हुई मां की कसम दे सकता, ठीक है ना। बाहर कोई फैक्ट्रियां तो है नहीं भाई, मैं उन्होंने को जा सकता, मेरे वास्ते पैप लगा ਨਹੀਂ खड़ा ਬਾਬਾ सी। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਸਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, अच्छा ਮਕਸਦ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। मैं जानता सा, मैं तेन बाद आखा कि आदि मशीरा कलू जाना, ठीक है। उस तो इलावा मैं जाता अगे पिछे, फिर तेरे लित्ता रोवना मेरा सिर हो गया। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ नौकरी अगर मैं नौकरी करनी होई ना तो मैं 10 साल भी इत्थे करांगा, 100 साल बाद ही तू वेख लवी आ ਤੂੰ गया ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ते ਜਾਣਾ। वतन ते जासा बिल्कुल आखिया। ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ तू मैनू आखिया जा, ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਆਖਿਆ तू मैनू ये गल कीती सारा कर्जा तेन माफ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, आपदी मशीरा कलू जाए ता ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਸ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂਗਾ बिल्कुल ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਆਪਦਾ गुजार ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ना होवे तो फिर ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਆ ਜਾ। एवें गल होई। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਾਸਮ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ हाँ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗੀ ਮੌਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ते हुण ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦਵਾਊ ਗਈ। तरक्की दिवाओ है, ਠੀਕ ਹੈ, तरक्की तो देंदी है रब दी जात, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। समझ आई है ना। बंदा बंदे नू तरक्की नहीं दे सकता। हल्फिया कहता हूँ दोस्तों मैं कि वो बंदा हमारे पास जब होता था, उठता बैठता था, जब उसको पैसों की ज़रूरत होती थी, ठीक है, तो आकर ऐसी ऐसी खुशामदें करता था कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं दे सकता, तुम्हारे बच्चों का एहसान नहीं दे सकता, सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। और आज देखें बड़ा दुश्मन बना फिरता है। दुश्मन तो इलावा ये लोग होंदे न मतबली यार, मतलब यार ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ करके खाते पे ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। दुख होया है यार मैनू, आपा किन्नी इज्जत ਦੁੱਖ किन्ना ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? एहतराम है। ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਹ ਲੈਂਦੇ चूल्हे ते बाल लेने ਫਿਰ ਪਛਤਾਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹੀ ਦਿਲ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਹਨ, ਦਿਲ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪੁਚਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਇhtਰਾਮ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਸਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਸਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾੜਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕਾਸੂ ਇੱਥੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਮੁੱਢ ਵੱਡੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਵੀ। मेरा तो जिक्र ही ना करना, जेरे कायदा भी नहीं पढ़ा, अल्लाह बे नहीं जाना, उन्हें किसी ने की देखना। ठीक है। और कासिम के मुतल्लिक आपको मैं मज़े की बात बताऊं, लास्ट टाइम एक दफ़ा हमारे पास आए, वो बंदा हमारे पास आया, उसने 10-15 हज़ार रुपये की डिमांड की कि मेरे घर में या फसल के लिए बिजाई करनी है, पैसे चाहिए। पैसे मैं जेब से अभी निकाल रहा हूँ, मुझे उस वक्त कहता कि तैनू एक मैं गल करा, मेरा ना लवी है भी। मैं गल कर, उन्हें कहा कासम तेरे को 15-20 दिन महीना बस इनकी गल हो चुकी है फलां फलां बंदे नाल।
ठीक है, जिस बंदे के पास अब ले जाने की वो कोशिश कर रहा है, उस बंदे से बात हो चुकी है, महीना 20 दिन मेरा नाम ना लेना, बस मेरा नाम ना लीजिए। और कासिम तेरे पास से चला जाए, मैं कासिम को 15-20 दिन महीना मैंने नहीं पूछा। मैं उस बंदे को मैंने दावा किया, मैं कहा ये हो ही नहीं सकता, अगर हुआ भी तो मैं कासिम मेरा कोई गुलाम नहीं है, कासिम जाना चाहे तो जब मर्ज़ी जा सकता। हालांकि मेरी कासिम से 3 साल का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या, हमने ये तय किया था कि स्टाम्प लिखेंगे, लेकिन स्टाम्प नहीं लिखा। ये गलत है हुई सी, बिल्कुल वो तो आवन ते ही मैं आख्या कि स्टाम्प लाजमी लिखसा, लेकिन अज ताई नहीं लिखा। फिर भी 3 साल च कासिम तू मैंने 3-4 बारी आख्या कि मैं जाना, मैं तेनू एक बारी भी आख्या कि भी मियाँ 3 साल का अपना गल है ते तू इत्थे, मैं तेनू हमेशा ही आख्या कि जाना चाहे ते कासिम, खुशियां दी वंगा ने, जिस टाइम मर्जी तू जाना चाहे, मेरा गुलाम ते है नहीं। लास्ट टाइम तू अपनी बहन का नाम लिया ते मैं तेनू आख्या कि तेरा कर्जा भी माफ। तू बिल्कुल ही मैं गल कीती ते अच्छा तू भी एक गल हुण ये सुन, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਿਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਭ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਾਸਮ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਠਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਮ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਮਛਲੀ ਫਸਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੂਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਵੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਐਂ ਤਾਂ ਰਲ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਾਲ ਸੱਟੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੇ ਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਤਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਖਲੇ ਆਏ ਨਾ, पूरी जिंदगी वेख ली बूढ़े हो जैसा है। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तू भी बूढ़ा हो, मैं भी बूढ़ा हूँ, आप बूढ़े हो तो एक दूसरे मत्थे लग जाए। समझ आई है ना, बूढ़े होने तक भी मेरी ये ख्वाहिश है। कसम मैं तो ना जिस बंदे नू भी ना अल्लाह दी कसम है, मैनू तू सारी जिंदगी आखिरी एक तू रह गया, बस आखिरी बंदा बोला एक ये रह गया जिस नू मैं इज्जत दिती ना वीडियो दे विच। मैनू मेरे वालिद साहब दा ओयो ना जाके ओ अच्छा सारे बंदे भी इको झोली च ने यार, बंदे मन्ना पर सानू पढ़ा नहीं आ, मां प्यो नहीं पढ़ा सकता। नाले सारे खराब होए ना डूंगे वाली जेडी 30 लाख वाली उदे ते ठगी, समझ गया ना जिस बंदे ने ते ठगी मारा नाल लभया। ठीक है, लभया की अज उनदे कोलों मकान भी नहीं छड़या ने ना आपदा, अज उनदे कोल कोई मकान, ओ मकान जेड़ा ठगी लाई ओ भी गया, जानवर भी गए, आता के हुन टीके लावन तई गल समझ गया। मैं तेन दसना, मैनू मेरे वालिद ने इको गल समझाई सी कि पुत्र जी नू बहन बिरा बंदा सदे ना ओदे तू एक वेले जान भी वार नहीं पवे तो बंदा वार देवे। अरे जानदी कर, मैं 8 महीने उस दिन रात नू ना बोला मेरे को छड़ के चला गया काम, कहना मैं जाना है। अच्छा गया ते फिर मैं इनू पिछों फोन करा, इन्हें मेरा नंबर ही नहीं चुकया। एक बारी की, 2 बारी की, इन्हें सोचा कि भी लै वो तो 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने नानी याद आई खड़ी। फिर मैं लीलू के नंबर ते कॉल किया, लीलू कहता गल कर ला, अगों कहता मैं गल नहीं करदा। मकसद तू जावन तो बाद गया, मैं तू जावन तो बाद मेरा मोबाइल है ना ये लग गया मेरे कोल साइलेंट, ये मेरी साइड वाली जेब विच ही सी। चलो साइलेंट ते लग गया, जो लीलू नु फोन किया तू आख्या अगों मैं गल नहीं करदा। मैं मंजे दे उत्ते सुत्ता पिया सा, अगर मैं तेनू छाड़ते जांदा ना, तैनू छाड़ते ते मैं रातों रात चिश्तियां पहुंच जावां। मैनू इस गल दा इल्म सी कि हट ते मैं आना इथइयों है, इत्थे कर कासम आराम। सुबह तेरी कॉल गई है, तेरी कॉल ते नहीं मुड़िया ते मेरे मुंह ते लानत पा। बोला उन्हें अपने हक से दूजी गल कीती है, बोला उन्हें सोरे नु ना कुट्टू ने लड़न ले मैं तैयार है, लड़न ले मैं तैयार। तो ये सारी राम कहानी। और मैं दोस्तों आप लोगों को मेरी शख्सियत का मैं बताऊं, ये शख्सियत मेरी सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है,
इससे पहले भी मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव था, वहाँ पर मेरे 1,03,000 फॉलोवर है। बड़ी बड़ी तनकीद भी हुई, बड़े बड़े मसले मसाइल भी बने, बड़े बड़े मकसद है। होता है कि बंदा कुछ ऐसा लिख बैठता है जिसकी वजह से सोशल मीडिया सारा आपके पीछे पड़ जाता है, अपने पराए आप पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट तक मिले। लेकिन मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया तनकीद का, सिर्फ अपना काम अपना काम अपना काम, ये हमेशा से नस्बुल ऐन रहा है। और अभी भी मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, हर बंदा समझ गया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन नाम लेना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, ठीक है, कि किसी को इतनी अहमियत ना कभी कल थी ना आइंदा हो सकती कि उसका नाम लिया जाए। जोड़ा लगदा ही जोर तू लाल है रब ना मारे, बंदा कोई किसी को नहीं गिरा सकता। और बस आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि माली फ्रॉड से बचिएगा, बाकी जो मर्ज़ी करें। और कल को कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि भाई आपकी वीडियो में देखकर हम जानने लगे थे और हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, उस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार किसी के भी कोलो फेल का नहीं हूँ। कासिम मेरे पास आज है, मेरे पास है, ये किसी से फ्रॉड करता है तो मैं इसके फ्रॉड का ज़िम्मेदार हूँ। ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास से चला जाएगा, किसी से फ्रॉड करता है तो मैं इसके किसी फ्रॉड का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोला भाई है, ये आज मेरे पास है, किसी से फ्रॉड करता है मेरे देखने वाले से, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। जब मेरे पास नहीं होगा मैं इसके किसी चोरी ठगी हेरा फेरी का किसी किस्म का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। नहीं कासम दुख देख, तू मेरे कोल है, मेरे कोल है, किसी नाल ठगी मारेगा मेरे वेखण वाले नाल, मैनू तेनू मैं इत्थे ही पुछ लै कैमरे के सामने, हाँ भी मियाँ उनके पैसे तू देने ने, मेरे कोल नहीं होवेगा, तू किसी नाल करोड़ रुपए की ठगी मार लै, मैं उसका मैनू कोई बंदा ना पूछे, मैनू हुण अगले दिन वो बंदा, एक मैं तेन दस्सिया अगले दिन 5 साल पहले बंदे दी 4 साल पहले वीडियो च नंबर लाया सी, हुण बंदा एक मक्के चों कहंदा मेरे नाल फ्रॉड ला लिया, मेरा नंबर नहीं चुकदा। मैं कहा सर मैं की कर सकना, 5 साल हो गए मैं उनकी शक्ल नहीं वेखी, ये नहीं वेख्या कि कित्थे हुण रहिंदा है, पता ही नहीं हुंदा। मैनू पुछ के दिते, वो कहंदा मैं और बड़े उन्होंने तोहफे ताइफ लेना देना। और दूसरी बात ये, जो लोग ये कहते हैं कि बाहर मुल्कों से पैसे आते हैं, कोई एक बंदा पूरी दुनिया में से कोई एक बंदा सामने ले आए और वो बंदा कोई रसीद दिखाए कि ये देखें मैंने तलहा गोरी को पैसे भेजे हैं, और मैं कहता हूँ कि आपकी जूती मेरा सर, आज तलक किसी से मैंने नकदी रकम जो है वो बतौर तोहफ़ा वसूल नहीं की, ठीक है, किसी से लिए तो उधार लिए और उसको वापस भी किए। नकदी रकम किसी से बतौर तोहफ़ा ना ही, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज़रूरत, अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और नकदी रकम ने, हाँ अलबत्ता ये कि तोहफ़े तारीफ दोस्तों ने बहुत दिए हैं, और इतने दोस्त अभी भी रब्ता करते हैं, हर दोस्त रब्ता करता है, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, इतनी मोहब्बत करते हैं मैं आपको बताऊं। अभी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका से हाजी नवीद नाम है या पता नहीं क्या नाम था उनका, उनकी पूरी फैमिली, उस बंदे ने मुझसे बात की, बड़ा इतना खुश, उसने अपने बच्चों से बात करवाई, अपने बच्चों की अम्मी से बात करवाई, भाभी थी हमारी, इतना उन्होंने प्यार दिया, इतने खलूस से बच्चों ने बात की, यकीन करें दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। जो भी मोहब्बत करने वाले, जाहिर सी बात है, जब फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं कि तलहा भाई किसी चीज़ की भी ज़रूरत तो हमें बताएं, तो हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है कि बस दुआओं की दरख्वास्त है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जो चीज़ जानवर जो हमें गिफ्ट मिले या जो भी चीज़ें गिफ्ट मिलती हैं वो हमें गिफ्ट नहीं मिलती, हमारे डेरे को गिफ्ट मिलती हैं दोस्तों। वो मेरी ज़ात को गिफ्ट नहीं मिलते, वो मेरे डेरे को गिफ्ट मिलते हैं। और वो मेरा डेरा जो है ये मेरी एक पुरानी यूट्यूब फैमिली है, कोई 4 साल से देख रहा है, कोई 5 साल से देख रहा है, वो लोग मजबूर करते हैं कि तलहा भाई हमें खुशी होगी कि इस डेरे पर हमारी दी हुई कोई चीज़ हो, तो वो अपना घर समझते हैं, इसलिए मैं उनका तोहफ़ा कबूल कर लेता हूँ। अलबत्ता ये कि वो भी मैं अब अवॉइड करता हूँ। मुझे हर बंदा कहता है, अभी गुज़िश्ता 2-3 दिनों के अंदर भी मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा कि तलहा भाई आपको ये चीज़ तोहफ़ा देनी है, ये चीज़ तोहफ़ा देनी है। अब मैं माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि उससे जो नफ़रत करने वाले हेटर्स होते हैं उनको एक बयानिया मिलता है कि ये ले जी इसको। मेरे इर्द गिर्द लोग समझते हैं कि शायद इनको बाहर मुल्कों से ग्रांटें आती हैं, इनको शायद गोरे पैसे भेजते हैं, इनको शायद सऊदीया से पैसे आते हैं, इनको शायद अमेरिका से। मैनू ये समझ नहीं आई, जो परदेसी बेचारे पता नहीं किवें जाके मेहनत करते हैं, उत्थे जाके मेहनत मजदूरियां करते हैं, अपने बच्चे पालनगे सानू पालनगे, इन्ना पैसा किंदे कोल फालतू है कि हाँ कई दफ़ा तेरे वास्ते पैसे आंदे ने कासम, मैं तेनू देंदा रहे, बस साते खुद देंदा
ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਕਮੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ? ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ही मेरा हक नहीं रखेगा ठीक है। तो मैं क्यों कर लाऊंगा। वीडियो में दिखाना मकसूद नहीं होता। खैर बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, बस फ्रॉड से बचना है, बाकी सब खैर है दोस्तों। बाकी मेरे बारे में कोई कहे कि ये बुरा है, इतना बुरा है, गंदा है, कमीना, आप हर बात पर यकीन कर लें, बस फ्रॉड के अंदर नहीं आना। बाकी जो मर्जी करें, फ्रॉड नहीं खाना, ठगी हेरा फेरी से बचना है, बाकी सब खैर है। साइड वाली हमारी 7.5 एकड़ ज़मीन, इसकी कपास की फसल को अब हम विरला कर रहे हैं। विरला करने का मतलब ये होता है दोस्तों, जो कम फासले पर बूटे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बूटा देखें जैसे बिल्कुल साथ साथ है, और 1 फीट का फासला बूटों के दरमियान रखना है, और जो बिल्कुल साथ साथ बूटे हों उनमें से ये बूटा उखाड़ना, इसको विरला करना कहते हैं। जैसे इसको उखाड़ दिया, वो एक बूटा खड़ा रहा, अब ये जो बूटा है इसके ये साथ वाला उखाड़ दिया, ये खड़ा रहा। इस तरीके से इसको विरला करना कहते हैं, क्योंकि विरला करने का मतलब ये होता है कि जब स्प्रे वगैरह, ठीक है, जब स्प्रे वगैरह की बारी आती है तो ये बूटे साथ साथ लगे हों तो इसको सूंडी का हमला, बीमारियों का हमला बहुत शदीद होता है, जिसकी वजह से स्प्रे कर करके बंदे की बस हो जाती है। अगर विरला किया हो, हवा की क्रॉसिंग हो बूटों के दरमियान से, तो फिर बीमारी कम से कम लगती है। और विरला जो नरमा होगा उसमें फल भी की वेखदा पिया है, मेरे बार बार अगे होंदा पिया कि वीडियो 'ਚ शायद मेरी फोटो आ जाए, एवें ही गल है। सारा काम आपदा छड़ के भी मेरे अगे पिछे फिरदा पिया ही कि शायद कैमरा मेरे ते, हाँ मेरी फोटो भी पिछे आ जाए। वो जा नरमा पटाल है, उत्थे आ गई फोटो तेरी आया। अब इसको वापस इसके केज के अंदर करते हैं। ओए, अब तो इसका बच्चा माशाल्लाह मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। मेरा ख्याल है 2.5 महीने तो तकरीबन हो ही गए होंगे काजल को मेटिंग हुए हुए। ये ले जी, इधर से कालू भी आ गया। ये वाली हमारी बच्ची देखिए माशाल्लाह, वलैती गाय के पैसे ये बच्ची ने पूरे करवा देना, बड़ी ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये दूध वाली गाय बनेगी, बड़ा ही ज़बरदस्त शौक़ पूरा करवाएगी दोस्तों। और ये मिक्स वलायती है, तो ये हमारे इलाके की गर्मी भी इंशाअल्लाह बर्दाश्त कर जाएगी। ये खुलते ही गई, ये काजल के साथ ही पंगा ना ले। वो काजल नूं अंदर करते बछेरी ने खोलना, मैं थोड़ी देर अंदर भी तला ही है, तो चलो काजल की खुरानी च भी पाया कोई, हाँ बस ठीक है, चलो अंदर ही रहने देने। बछेरी नूं भी अज ना ही खोली, कल ही खोल सा। लूसन का ये वाला क्यारा बिल्कुल सड़ गया है दोस्तों, तो यहाँ पर बाजरे की बिजाई करनी है। कल है हमारी पानी की बारी, रोनी करनी है। ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किया हुआ था, ट्रैक्टर वाला भी सामने से आ गया। तो यहाँ पर हलों की सी लगवाते हैं, आली थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गिराई है हमने, तो हल मरवा कर कल इसकी रोनी कर कर बिजाई करनी है यहाँ पर। कुर्सी तो चुक के ले आए कितने, ये ट्रैक्टर आ चुका है, हलों की सी लगवाते हैं। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।